नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बाली पोल्ट्री फार्म में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी के साथ काम करने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी पड़ेंगी। तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स जैसे में कि जिन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो अगर आप पूरी करते हैं तो उसके बाद आपको जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो अप्रॉक्सीमेट सभी कंपनी को के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यही जो डॉक्यूमेंट्स है जो लगते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है कंपनी अलग अलग होने के कारण, तो मेनली एवरेज यही रहता है। तो सबसे पहले जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, आपको ज़मीन की फ़र्द चाहिए। जो आपकी ज़मीन होगी जिस पे आपने फार्म बनाया है, उस ज़मीन का जो फ़र्द रहेगा, ज़मीन का कागज़ जो वो आपको चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे आपको एक 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लेना है, अपनी नोटरी से आप वो बनवा लीजिए, जिसमें लिखा रहेगा कि आप इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे आएगा कि एक कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका, जैसे कोई आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, तो तीनों में से एक कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ आप ले लीजिए, उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा कि आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। और उसके बाद आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा एक बैंक अकाउंट चाहिए आपका। तो बैंक अकाउंट बैंक में होना बहुत ज़रूरी है आपका, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म अगर आपको करना है तो वैसे भी सभी के पास एक बैंक अकाउंट होता ही है। तो एक जो 5वें नंबर पर था वो था कि आपका एक बैंक अकाउंट। उसके बाद आपका 6वें नंबर पे आ जाएगा कि उसी बैंक अकाउंट की जो पिछले 6 महीने की आपकी कोई स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट जो है 6 महीने की स्टेटमेंट आपको चाहिए उसी बैंक अकाउंट की, जो आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो बैंक अकाउंट आप उनको देंगे, जिसमें आपका जो पेमेंट आना है कंपनी की तरफ से, तो वो होगा। तो उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाएगा कि उसी बैंक अकाउंट का आप बैंक में से अपना सिग्नेचर प्रूफ जो आपको लेके आना पड़ेगा। जो बैंक का मैनेजर आपको एक एप्लीकेशन आप लिखोगे तो वो आपको आपके सिग्नेचर का प्रूफ आपको दे देगा। तो 7 नंबर ये हो गए। और उसके बाद 8वें नंबर पे आएगा कि आपका फॉर्म जो यहाँ पे भी आपने फॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ पे ये आपने एक मीटर, बिजली का मीटर जो लगाया होगा उसका बिल भी आपके पास होगा, तो वो एक बिल आपको प्रूफ के तौर पे लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो भी आप एक ले लीजिएगा। उसके बाद 9वें नंबर पे आ जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चेक। जो आपकी बैंक अकाउंट की जो चेक बुक है, उसमें से आपने 4 चेक बुक लेने हैं, चेक लेने हैं, सॉरी चेक लेने हैं। उस पर सिग्नेचर करना, वो ब्लैंक चेक होने चाहिए, उस पर आपने सिर्फ सिग्नेचर करना है। वो आप कंपनी के साथ करोगे, कंपनी के साथ वो एग्रीमेंट करते समय आप दोगे। और सबसे लास्ट में रहेगा कि कोई भी एक गारंटर जो आपको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में जो हेल्प करेगा। जैसे कि किसी भी आपके, जैसे आप के गांव में अगर कोई दूसरे पोल्ट्री फार्मर ने कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पहले से, तो आप भी उसी कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उस फार्मर को भी एज ए गारंटर आप ले सकते हैं। तो उस गारंटर के भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि उसकी भी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगी, और उसका भी एक बैंक अकाउंट की जो 2 चेक लगेंगे, सिग्नेचर ब्लैंक चेक लगेंगे और विद सिग्नेचर होंगे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होगा आपके और कंपनी के बीच में। तो उस एग्रीमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है पहले, पढ़ने के बाद ही उसको आपने साइन करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो वो पहले से लिखी रहती हैं, कंपनी की तरफ से लिखी रहती हैं। तो अगर आपको वो टर्म एंड कंडीशन जो लिखा रहता है एग्रीमेंट में, अगर आपको वो पसंद है तो आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही करना है। तो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरी कंपनी के पास चल जा सकते हैं।
तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग थोड़ी टर्म एंड कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, बाकी सारा सेम ही रहता है। तो कंपनी के साथ ये डॉक्यूमेंट आप दे के तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद वो कंपनी वाले आपको बता देंगे कि किस डेट को आपको चेक्स प्रोवाइड कराना है, और आपको बता देंगे भी मैनेजमेंट भी कैसे कैसे रखना है। चेक्स जब आएगा तो कैसे कैसे मैनेजमेंट रखना है, उनका एक लाइन सुपरवाइज़र, जैसे आप बहुत सारी कंपनियों में जहाँ फिर कह देते हैं कि एज ए डॉक्टर वो आता है आपके फार्म पे विज़िट करता है और सारी कंडीशंस वगैरह देखता है, और उसके बाद आपको कुछ गाइडलाइंस देता है कि क्या क्या आपने जब चेक्स आएगा तो करना है। तो वो सब इंतज़ाम आप करोगे, इंतज़ाम करने के बाद आपके पास चेक्स आ जाएगा। तो आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपके पास चेक्स आएगा, चेक्स आने के बाद कैसे, चेक्स आने से जब तक लिफ्टिंग होगी तब तक आपको पूरा मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।